इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय शशि प्रभा देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्री कैलाश चंद्र जी जैन गंगवाल रेनवाल, पुत्र एवं पुत्र वधू कमल जैन ममता जैन गंगवाल, पौत्र श्रेयांश जैन अहमदाबाद, दीपक जैन, पौत्री लकी जैन गुंटूर, बेटी एवं दामाद प्रेमलता, बाबूलाल जी कासलीबाल चोमू, कुसुम निर्मल जी छाबड़ा इम्फाल, सुनीता राकेश अजमेरा गांधीधाम एवं समस्त गंगवाल परिवार गुंटूर आंध्र प्रदेश। श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रियश, परीशा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदम चंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रदीप कुमार जैन, श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, श्री राजेश जैन, पुत्रवधू श्रीमती सीमा जैन, राशि जैन, तन्मय जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू धर्मेंद्र जैन, श्रीमती विनीता जैन, आकाश, सक्षम जैन, आर्शिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरिता जैन, स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल, ईश्वरवाड़ा मध्य प्रदेश, शुभम जैन, सुयश जैन, भोपाल, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन, मैक्स, देवांश जैन, द्रव्या जैन, इंदौर, फर्व पदम चंद शिखर चंद जैन, बेगमगंज सागर एमपी, श्री सुधा सागर पल्सेस, बेगमगंज सागर एमपी, श्री गुरुजी ट्रेडर्स, बेगमगंज सागर एमपी, पीएस परिवार, बेगमगंज सागर मध्य प्रदेश। सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े बड़े लोग बड़े बड़े कार्यों में सफल हो जाते हैं और छोटे से कार्यों में फेल हो जाते हैं। बड़े बड़े शायर, पढ़ाने वाले प्रोफेसर, गणितज्ञ बड़े बड़े गणित कर लेते हैं, लेकिन कई बार 14 और 6 जोड़ने में मुश्किल कर देते हैं। बहुत बार ऐसा देखा जाता है। जितने साइंस मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं ये अक्सर कर हिंदी में फेल होते हैं, क्योंकि उसको कहते हैं हिंदी क्या पढ़ना, हिंदी क्या पढ़ना, और वो सब चीज में टॉपर हैं, हिंदी में फेल हो जाते हैं। इसी प्रकार इस मोक्ष मार्ग में बड़े बड़ी आत्मा की बातें करने वाले संसार में फेल हो जाते हैं। दुनिया की बातें जानने वाले अपने घर से अनभिज्ञ रहते हैं, अपने घर की बातें नहीं जानते, दुनिया को जानेंगे। समय सार पढ़ने वाले श्रावकाचार में फेल होते हैं। निश्चय की बात करने वाले, व्यवहार एक छोटा सा विषय है, कोई भी पाल लेता है। निश्चय भव्य ही पालता है, निश्चय भव्य ही पालता है, आसन भव्य पालता है, वीतरागी पालता है, और व्यवहार इतना सरल होता है उसे मिथ्या दृष्टि भी अभवी पाल लेता है, और सम्यक दृष्टि व्यवहार में फेल हो जाता है। व्यवहार इतना सरल है कि मिथ्या दृष्टि भी पाल ले, लेकिन वो जो सम्यक दृष्टि बनने की बात कर रहा है, निश्चय की, निश्चय में पूरे नंबर है, 100 नंबर है, सब तरफ से ठीक पढ़ा उसने, लेकिन व्यवहार के पेपर में फेल है, निश्चय में पास है। मंदिर की पूजा पाठ में जैन समाज पास है, घर की भोजन में सब लोग फेल है। मैं देख रहा हूं 50 सालों से, सैकड़ों सालों से मंदिर की जो परंपराएं 100 साल पहले थी वो आज भी वही सब कुछ शुद्ध है। कहीं बहुत मंदिर में कभी बिगाड़ हो जाए तो लठमार हो जाए, कोर्ट केस हो जाते। हमारे यहाँ मंदिर की परंपरा ये चली आई, हमारे दादाजी ने ये कहा था कि इस मंदिर में इस आमना से पूजा होती है, और हजारों हजारों साल से जो जिस सामना से जिस मंदिर में पूजा हो रही है ना,
आप उसको बिगड़ने नहीं दिया, कभी नहीं बिगड़ने देते। बिगड़ने तो आप लोग मर जाओगे और मार डालोगे, लेकिन मंदिर जैसी बात आज सुरक्षित है। आज भी मंदिर पवित्र है, पूजा की थाली पवित्र है, लेकिन ये सब मंदिर शुद्ध करने वाले, मंदिर की आमना शुद्ध करने वाले, इनके घर के चौका कितना भ्रष्ट हो गया है पता ही नहीं। पूजन की थाली तो ज्यों की तो है, भोजन की थाली, अभिषेक का लोटा ज्यों का तो है, लेकिन पीने का पानी, लोटा ही गायब है, सीधी बोतल है। अभिषेक में तो अभी भी वही लोटा है, हजारों साल पहले, आज भी वही झाड़ी है, आज वही लोटा है, लेकिन पीने के पानी का लोटा गायब है, गिलास गायब है, अब तो सीधी बोतल है। छोटा सा पेपर था एक घर का रिवर्स कोई भी बना लेता है, घर का चौका तो कोई भी लगा ले, महिलाएं कर लेती सब, लेकिन वो बिगड़ गया, वो उसमें फैल हो गए। बड़े बड़े साधु बड़ी बड़ी सामाएं कर लेते, बड़े बड़े उपवास कर लेते, थोड़ा सा एरिया समिति में चूक जाते, प्रतिक्रमण में चूक जाते, वहां मन नहीं लग पाता। बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी साधना करते। बाहुबली जैसे व्यक्ति इतने बड़ी काया का योग कर लिया, थोड़ा सा मन को नहीं रोक पाए, 1 साल हो गए, होता है सब। तो ये सारे विषय क्यों होते हैं ऐसा? जो व्यक्ति बड़े कार्यों में सफल हो रहा है, वो छोटे कार्यों में भी उसका डिक्टेंशन होना चाहिए। बड़े बड़े कार्यों में तो तुम मेरे से कुछ भी करा लो, छोटे बड़े आदमियों के पास करोड़ों अरबों की संपत्ति होती है, लेकिन जेब में सब्जी के पैसे नहीं होते। बड़े आदमी के जेब काटता नहीं व्यक्ति, वो कहता है कि जिसके पास जेब हो गई नहीं। बड़े आदमियों की जेब होते ही नहीं, वे जेब में कुछ रखते ही नहीं। पैसा करोड़ों का, अरबों के चेक कट रहा है ना, बड़े पैसा है, सब कर्मचारियों के पास है, सब मुनीमों के पास है। बड़े आदमी से आप कभी मांगना कि 100 का नोट देना, तो मुनीम से कहा मुनीम इनको 100 का नोट देना। वो मुनीम तो वो कुछ देगा ही नहीं, उसके पास कुछ है ही नहीं, रखते ही नहीं। ऐसा ही आज अपने जैन समाज की, जैन धर्म की हो रही है। जैन धर्म में लोग बहुत ऊंचे पहुंच गए, लेकिन नीचे की जमीन उनके पास है ही। छोटी सी बातें हैं, अभी अपन बहुत छोटे से पुराण पढ़ रहे हैं। बड़े बड़े पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, ये तो सब हमने खूब पढ़ लिए, लेकिन अभी जो हम पुराण बता रहे हैं, उन पुराणों में तुम फेल हो। ना तुम सच्चे मायने में मनुष्य हो, न सच्चे मायने में आर्यपुत्र हो, न सच्चे मायने में बाप हो, न बेटा हो, न पति हो, न पत्नी हो, न ब्याई जी हो, न रिश्तेदार हो। ये सब कथन हो। अब सबको छोड़ करके मैं कल अपनी चर्चा चली थी, तुम ऐसा कोई परिचय बताओ। मनुष्य तो सभी है, तुम कौन से मनुष्य हो? बेटा तो सभी है, तुम कौन से बेटा? बेटा तो सभी जातियों में होते हैं, नीचों के यहां भी बेटा होते हैं, बाप भी नीचों के होते हैं, सबके होते, सबके रिश्तेदार होते, सबके होते। तुम इनमें से कुछ अपनी पहचान बताओ कि तुम्हें हम अलग से पहचाने। मनुष्यों के बीच में तुम्हारी पहचान क्या है? कुल तो सबके पास है, जाति सबके पास है, तुम्हारी कुछ जाति बताओ जिस जाति से। तो अपन ने एक शब्द दिया था, हम मनुष्य हैं, मनुष्यों में भी जैन हैं। बस यही बात कुंद कुंद स्वामी पूछना चाहते थे कि तुम जनरल मनुष्य हो, तुम जनरल बेटे हो, तुम जनरल बाप हो, तुम जनरल परिपराने चंद हो, तुम जनरल पति हो, जनरल पत्नी है, जनरल मामा हो, जनरल भांजे हैं, जनरल दोस्त हैं। तुम कुछ जनरल में आते हो कि कुछ विशेष हो?
जनरल में आते तो बस कल के पहले जो मैंने 3-4 दिन प्रवचन दिए उतने काफी है। महाराज हम मनुष्य है, इससे आगे मेरी कोई पहचान नहीं है। तो मैंने मनुष्य पुराण मानवता का बात बता दी थी। महाराज मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो एक मात भारती हूं, आर्य पुत्र हूं, मैंने आर्यों की पहचान। महाराज मैं कुछ नहीं जानता, मैं एक पिता का सच्चा बेटा हूं, बस आप पापा से पूछ लीजिए। पापा कह रहे हैं मैं हाँ ये मेरा बेटा सच्चा है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं एक अच्छा पिता हूं, बेटे से पूछ लीजिए। हमने पूछ लिया था, बेटे ने कहा कि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। और अच्छे पापा के क्या लक्षण होते हैं वो मैंने बता दिया, पापा पुराण पढ़ाया था। अच्छे बेटे के क्या लक्षण होते ये बता दिया। महाराज जी मैं कुछ नहीं हूं, एक अच्छा पति हूं। तो मैंने अच्छे पति का पूरे लक्षण बताया। मैं अच्छी एक पत्नी हूं, पूरे सब अच्छे, क्योंकि सारी दुनिया में जो संबंध जनरल है वो जनरल है। अब यदि तुमको चाहते हो कि नहीं महाराज मैं कुछ अलग हूं, जिंदगी जीने का मजा तो तभी है जो दुनिया है वही तुम हो, जो दुनिया कर रही है वही तुम कर रहे हो, दुनिया जो सोच रही है वही तुम कर रहे हो। जैनाचार्यों ने इसकी बड़ी निंदा की। आहार भय मैथुन परिग्रह 4 संज्ञाओं में जो लगा रहता है जिंदगी में, वो कहते हैं इसके लिए तो मनुष्य बनने की जरूरत नहीं, ये तो पशु में मिल जाता है, चारों गतियों में मिलता है, एक इंद्रियों में भी रहता है, सब में सारी दुनिया में है। तुम्हारी कुछ विशेषता है कि नहीं, उस विशेषता की तरफ विशेष प्रकार का सर्टिफिकेट चाहिए। कुंद कुंद के कॉलेज में भर्ती होने के लिए जनरल लोगों को यहां भर्ती नहीं है, जनरल लोगों को यहां कोई एडमिशन नहीं होता। जनरल लोगों का एडमिशन है समंतभद्र महाराज के कॉलेज में। मैंने कहा ना समंतभद्र महाराज के कॉलेज में सब भर्राशाही है, जो चाहे वो आ जाए, चंडाल है, धीबर है, पता नहीं क्या क्या भरा है उनके कॉलेज में। बिल्कुल जन कुछ भी विषय है सब आओ, पशु भी आए तो आ जाए, शुकर पहुंच जाए उसी का एडमिशन है, चिड़िया पहुंच जाए, सब पहुंच जाए, इनका सबका एडमिशन है। वहां कुछ भी नहीं, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। समंतभद्र तो कहते हमें कोई लेना देना नहीं है, तुम तो आ जाओ, हमारे यहाँ सबको एडमिशन है, कुछ नहीं चाहिए, फेल भी हो तो कोई बात नहीं, आ जाओ, हम ट्यूशन लगा देंगे, पास करा देंगे, गुरु कृपांक हो तो चल जाएंगे। समंतभद्र महाराज, मैंने देखा समंतभद्र महाराज को। लेकिन जब व्यक्ति कुंद महाराज के कॉलेज में भर्ती होने को गया तब उसको भर्ती नहीं हुई। तब वो लौट करके पहुंचता है समंतभद्र महाराज के पास कि प्रभु आपके कॉलेज के जितने सर्टिफिकेट लेके गया वे सब मान्य नहीं किए गए। आपके कई लोग मानते हैं, कई स्कूलों के कई कॉलेजों के सर्टिफिकेट मान्य नहीं होते। वहां से पास किया, वो मालूम है कैसे पास किया होगा। बुंदेलखंड में, एक झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है, वहां का कोई सर्टिफिकेट मान्य नहीं किया जाता, क्योंकि वे जानते हैं कि यहां जो कुछ भी हुआ होगा सब ले दे करके सर्टिफिकेट बन जाते हैं, नकल हो जाती, पेपर ही आउट हो जाते, क्योंकि वहां इस प्रकार का वातावरण बना हुआ। तो वहां नहीं, तो समंतभद्र महाराज जान गए कि ये तुम किस कॉलेज में गए थे, उस कॉलेज में जो जनरल पढ़ाई तुमने पढ़ी है, इस पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, एक कोर्स और है मेरे पास, वो कोर्स तुम्हारी योग्यता नहीं थी इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया। अब तुम्हें यदि जाना है तो एक स्पेशल कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि कुंद स्वामी कहते हैं कि तू मनुष्य है कि मनुष्यों में कुछ अलग पहचान है तेरी। तुम अपने आप को अभी जैन बनने का कोर्स करो। कुंद स्वामी जैनी को ही प्रवेश देंगे, जनरल को प्रवेश नहीं। तुझे जैन बनना पड़ेगा, जाति से जैन नहीं, गुणों से, आचरण से, विचारों से। तो क्या तुम जैन बनने का कोर्स पूरा करोगे?
तो जैन बनने का कोर्स करना ही पड़ेगा। कोई भी हो, सबको जैन बनने का कोर्स। कुंद के पहले जैन के बिना प्रयोजन। जैन शब्द सबसे ज्यादा मस्ट है यहां। पहला पूछा जाएगा क्या तुम मनुष्यों से हटकर कुछ हो? तुम कहोगे हां मैं जैन हूं, तो कुछ थोड़ी बहुत फार्म तो एडमिट कर लिया जाएगा। पहले ही फार्म में देख लिया जाएगा तू मनुष्य में आया है कि जैन में आया है। जैन बनना पड़ेगा। ब्राह्मण हो तो, क्षत्रिय हो तो, वैश्य हो तो, तुम्हारा कुल जाति क्या है मुझे कोई लेना देना नहीं। तुम उसमें जैन कोर्स किया है कि नहीं। तो जैन कोर्स के लिए भी समंतभद्र ने एक सबसे पहला जैन कोर्स कौन, कि जैन शब्द कहां से आया। कल मैंने कहा था ये जैन टाइटल क्या बाप ने दिया? नहीं। कुल से मिला? नहीं। कुल से तो मिलता है यही तुम्हें गदिया है, पाटनी है, कासली वालो, खंडेल वालो, ये सब जाति से तुम्हें खंडेलवाल, जैसवाल, पोरवाल, पल्लीवाल आदि ये जाति से मिला, ये जैन से नहीं मिला। जैन शब्द तुम्हारे लिए किसने दिया, कहां से उत्पत्ति हुई? तो जिनेन्द्र देव से उत्पत्ति हुई। तो कल मैंने कहा था हर बेटे को इस संसार में रहने के लिए सबसे पहले अपनी बल्दियत का ज्ञान होना चाहिए। मेरे पापा कौन है, मेरे पिता कौन है, हर स्थान पर ये पूछा जाता है। आज के युग वैज्ञानिक युग में भी फॉर्म भरते समय पूछा जाता है कि आपके पिता का नाम क्या है। स्वयं के नाम से नहीं चलेगा, पिता का नाम बताओ क्या है, आपकी बल्दियत क्या है। तो क्या आपको मालूम है कि मैं जैन हूं? और सबसे पहले समंतभद्र महाराज ने कहा पापा का नाम सीखो। बच्चे को स्वयं का नाम नहीं सिखाना पड़ता। स्वयं का नाम तो अपन 1000 बार लेंगे तो वो अपने आप सीख जाएगा कि मेरा नाम यह है। पशु ही सीख जाता है। अभी बिजौलिया के अंदर एक बैल था, सांड, उसका नाम बाबूलाल रख दिया। वो बाबूलाल नाम करके वो रुक जाता था। उसको कोई और नाम कहो, बाबूलाल कहो, वो तुरंत रुक जाता, सुनता था। वो कहता मेरा नाम बाबूलाल है। यानी 2-4 से बार किसी भी का नाम लो तो वो अपने आप समझ जाता है कि मेरा नाम यह है। तो समंत है, हाँ जेपी, कुत्ता का नाम जेपी था। वो जेपी नाम सुनता था, उसको कोई मतलब नहीं, वो समझ जाएगा था। इसलिए समंतभद्र महाराज ने ये नहीं कहा तुम्हारा नाम क्या है, उन्होंने कहा ये तेरा नाम तो तू खुद जानता है कि मैं क्या हूं, तेरी बल्दियत क्या है। मस्ट एंड मस्ट। समंतभद्र महाराज इतने दार्शनिक, उनकी एक एक पंक्ति पर मैं बहुत फिदा हूं। समंतभद्र महाराज का जितना भी मैं सोचना सीखा हूं समंतभद्र महाराज से सीखा हूं। उनकी कला दार्शनिक है। उन्होंने सारे आचार्यों को मैं देखता हूं आत्मा से शुरू करते हैं, और उन्होंने आत्मा का नाम ही ले लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जैसे एक मां अपने बेटे को उसका नाम नहीं सिखाती तेरा नाम ये है, वो तो उसको मालूम है, बचपन से ही मैं पुकार रहे हैं। जब वो बोल के नहीं जानता था तब से नाम पुकार, वो जान गए अपने आप। लेकिन मां को सिखाना पड़ता है तेरे पापा का नाम क्या है, पापा का नाम सिखाना पड़ता। बच्चा पहले बड़े होते ही आप सबसे पहले उसको क्या परिचय कराते हैं? पापा का नाम, पिता का नाम, मोहल्ले का नाम, नगर का नाम, एड्रेस, पता, मोबाइल नंबर, कि कहीं तो गुम जाए तो ये रहना। बस यही कला पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने दी कि तुम इस दुनिया में गुम हो जाओगे, तुम मनुष्यों में जाके मिल जाओगे। कोई नहीं पहचान सकता है कि तुम किसके बेटे हो। अस्पताल में प्लेटें बदल जाती हैं, डीएनए नहीं हो तो कोई नहीं कह सकता कि मेरा बेटा नहीं है। तुम कहो कि तुम गोरे हो, जैसे मेरा बेटा गोरा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। काले भी होते और कालों के यहां भूरा भी होते।
कुछ नहीं है तुम्हारे पास। इस संसार में तुम भटक जाओगे, जनरल में जाके मिल जाओगे। बल्दियत सीखो। रत्नकरण साहब का चार शुरू करते ही क्या पढ़ाई है? देव का स्वरूप क्या है, सबसे शुरू में कथन कर दिया। सम्यक दर्शन की चर्चाएं सब बाद में की, सम्यक दर्शन का स्वरूप बाद में बताया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं धर्म की शुरुआत करता हूं। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखता सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। ये कहते ही मैं धर्म बताऊंगा। देखो प्रतिज्ञा कितनी ऊंची कर रहे हैं। मैं धर्म बताऊंगा, बहुत बड़ा धर्म बताऊंगा जो मैं उत्तम सुख पे ले जाए। और बताने बैठ गए कि देखो आपका स्वरूप समझो, भगवान को स्वरूप समझो, बल्दियत समझो। संसार में ना जाने कितने भगवान हैं, ना जाने कितने अच्छे भगवान हैं, कितने खोटे भगवान हैं। संसार में हर व्यक्ति भगवान की दुकान लेके बैठा है, मैं भगवान हूं। हर व्यक्ति भगवान बनना चाहता, भक्त तो कोई बनना ही नहीं चाहता। और कई लोग तो गजब हो जाता है, भगवान बनने से भी उब जाते हैं। एक रजनीश था, वो पहले प्रोफेसर बना, बाद में एक श्रावक बना, उब गया, फिर आचार्य बना। आचरण कुछ नहीं बदला, आचरण कुछ नहीं बदला, जो था वही। फिर उसने आचार्य के स्थान भगवान लिखना शुरू कर दिया। कुछ दिन भगवान चला और भगवान बनने में मजा नहीं, वो ओशो बन गया। वो उपाधि बदलता रहा, अपना जीवन उसने बदला ही नहीं, जीवन जैसा था वैसे ही चलता रहा। इससे समंतभद्र महाराज कहते हैं, तुम बदलो या ना बदलो, पहले तुम अपनी बल्दियत को स्वीकार करो। इसलिए मैंने एक दिन बहुत पहले कहा था, तुम आत्मा को जानते हो या नहीं जानते, तुम परमात्मा को जानते हो क्या? वो कैसा है? वो कैसा है? जैन मनुष्य। आप यदि जैन हैं तो सबसे पहला मस्ट एंड मस्ट को आप भगवान को जानते हैं क्या? आपका भगवान कैसा है? आपका एड्रेस नहीं पूछ रहा हूं, आपके बाप का एड्रेस पूछ रहा हूं, आपके बाप का नाम पूछ रहा हूं। आप बताएं आपके जैन, यदि आप जैन मनुष्य हैं तो आपको जिनेन्द्र का नाम बताना पड़ेगा। वर्तमान में 24 तीर्थंकरों के नाम आपको याद है? पहला सबसे पहले पढ़ो। इसलिए समंतभद्र महाराज ने, कल भी मैंने कहा था, प्रथमान योग पढ़े बिना जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वो कभी समय सार को प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि प्रथमान योग ग्रंथों में लिखा है तुम्हारी बल्दियत क्या है। 24 तीर्थंकर वर्तमान के, अतीत के, भविष्य के, इनकी पहचान क्या है? वर्तमान तीर्थंकरों के हर जैनी बालक के लिए ज्यादा नहीं रटा सको तो कम से कम वो जैन मनुष्यों में भी जैन बन सके। 24 भगवानों के नाम हर बालक को रटाना चाहिए, चिन्ह सहित रटाना चाहिए। ये रटाने के बाद फिर स्वरूप बताना चाहिए कि जिनेन्द्र भगवान का स्वरूप क्या है। पहली क्लास पढ़ा रहे हैं हम, पहली क्लास से चल रहा हूं। 18 दोषों से रहित, ये ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। जो चाहे आ जाए मैं भगवान हूं, तुम्हें तो पता ही नहीं है, किसी को भी भगवान मान लोगे क्योंकि वहां लिखा है ना भगवान, आप चले जाओगे। जैन दर्शन कहता भगवान अकेला लिखने से भगवान नहीं हो गया, उन्होंने भगवान का स्वरूप दिया। विश्व का पहला दर्शन है जिसने हर चीज की परिभाषा दी, नाम नहीं दिया। भगवान नाम से मुझे कोई मतलब नहीं, भगवान का स्वरूप। क्या 18 द्वेषों से रहित है तुम्हारा बाप? जैन का बाप, मनुष्य का बाप नहीं, बेटे का बाप नहीं। जैन का जो बाप है वो है जिनेन्द्र देव, और जिनेन्द्र देव का स्वरूप जानते हो आप? 18 दोषों से रहित है,
देखो तुम जब भी तुमसे कहे कोई मैं तेरा बाप हूं, क्योंकि तेरे पास, जैनियों के पास संपत्ति बहुत होती है। बेटे के पास नहीं कह रहा हूं, जैन के पास बहुत बड़ी संपत्ति होती है, अनंत शक्ति का खजाना हो जाता है, सारे जगत में वह सबसे उच्च स्थान पर बैठता है। तो जैनी के लिए, जैनी का भगवान हर व्यक्ति बनना चाहता है, हर व्यक्ति जैनी को झुकाना चाहता है, हर व्यक्ति जैनी को झुकाना चाहता है। बहुत बड़े बड़े कथानक बड़े, और जैनी झुकता नहीं है। दुनिया के लोग कहीं भी झुक जाएं, सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन की कोई चर्चा नहीं है, कोई चर्चा नहीं। सभी दर्शनकारों ने कहा तुम कहीं भी झुक जाओ, किसी को बाप बनाओ, कोई तुम्हारा भगवान बनाए, सब एक है। हर दर्शनकार ने प्राय यही बात कही, नाम अनेक हैं, भगवान एक है। अद्वैतवाद है ना, अद्वैतवादी के लिए भेद करने की जरूरत नहीं। ये सम्यक ये मिथ्या, क्या भेद करें, सब एक ब्रह्मा के अंश है, सब भगवान के अंश है, सब उनकी माया है। सम्यक भी उन्हीं का है, मिथ्या भी उन्हीं का है, पुण्य भी उन्हीं का है, पाप भी उन्हीं का है। पुण्यात्मा जीव भी भगवान का अंश है, पापात्मा जीव भी भगवान का, सब भगवान के अंश हैं। वहां सम्यक मिथ्या हो ही नहीं सकता। अद्वैतवादी में कुछ सम्यक नहीं, कुछ मिथ्या नहीं। तुम जहां झुकाओगे वही भगवान है, अंश है। तुम जिसको मानोगे वही भगवान है, कण कण में भगवान है। जिस चाय को पूजो सब भगवान का रूप है। पत्थर रख के पूज दो, आपने देखा होगा, एक पत्थर में सिंदूर लगा दो, पूजा चालू हो जाती, भगवान है। कण कण में भगवान है, पेड़ पेड़ में भगवान है। जिस पेड़ के सामने पानी चढ़ा दो। अभी एक बताते कि ऊपर जा रहे तो एक खिजड़ा का पेड़ लगा, उन्होंने कहा महाराज कुछ लोग इस खिजड़े को, पेड़ को भगवान से भी बड़ा मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। यानी भगवान तुम्हारा है ही नहीं, जहां मस्तक झुकाओ वही भगवान है। भगवान कहीं है नहीं, भगवान जहां भक्त नमस्कार कर रहा है भगवान वही है। चाहे पेड़ को कर दे, चाहे नदी को कर दे, चाहे पाषाण को कर दे, चाहे किसी को भी कर दे। एक आले में अगरबत्ती चालू, वहां भगवान। अब उस आले को, आला है, खाली आला है, और कोई वहां अगरबत्ती लगा जाए, फिर देखो आपकी हालत क्या होती है। अरे भाई आला है, आला, अरे आला नहीं है, यहां किसी ने नमस्कार कर लिया है, और जहां कोई नमस्कार कर लेता है वहां भगवान होता है। अद्वैतवादियों का ये सिद्धांत है। कितना सरल सिद्धांत है। जहां कोई नमस्कार कर लेता है वही भगवान हो जाते हैं ना। किसके अधीन है भगवान? भक्त के अधीन। नमस्कार, जहां नमस्कार कर ले, आप दो चार लोग अभी नमस्कार कर लेना बाहर, वहां उससे भगवान चालू हो जाएगा। नमस्कार के बल पर भगवान। नमस्कार जहां भक्त, अब भक्त की औकात कितनी है, भक्त तो पता नहीं कहां कहां झुक जाता है, किनकिर को पूजन लग जाता है। और मैंने सब में देखा, उन्होंने कहा तुम कुछ भी भेद मत करो, सब में भगवान देखो, सब में एक ही भगवान व्याप्त है, एक ही अंश व्याप्त है। सब चाहे तुम कोई भी नाम से पूजो, सब भगवान, सब भगवान। अपने आप को पूजो, बोले अपने आप को भगवान। इस माइक की पूजा चालू कर दो, ये भी भगवान, सब भगवान है। हाँ, दुकानदार अपने ताले को नमस्कार करता है, वही भगवान है उसका। टाइगर चौखट को नमस्कार। हाँ, जो तुम्हारा धंधा है, जो तुम्हें रोजी रोटी, वही नमस्कार। आपके नमस्कार का तो क्या भरोसा, कहां कहां तुम नमस्कार कर लेते हो। तराजू बाट को नमस्कार कर लेते हो। जैन दर्शन थोड़ा इससे हट गया। जैन दर्शन कहता है भक्त जहां नमस्कार कर रहा है, तुम्हारे नमस्कार के कारण भगवान की पहचान नहीं होगी, भगवान की पहचान अलग होती है। तुम नमस्कार करो या न करो,
तुम्हारे नमस्कार, तुम्हारी पूजा से, तुम्हारी आराधना से, तुम्हारे भक्त से कोई संबंध नहीं है भगवान का। भगवान का एक इंडिविजुअल अपनी परिभाषा है, उनका एक अपना लक्षण है। कहीं भक्त से नहीं जोड़ा भगवान को कि किसके कितने भक्त हैं उतना बड़ा भगवान है, किसको कितने नमोस्तु करते हैं उतना बड़ा भगवान है। उन्होंने जोड़ा नहीं। भगवान का एक लक्षण है, क्षुत्पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहास्य यस्याप्तता सा प्रतीतते। नमस्कार के पहले वो भगवान है कि नहीं? नमस्कार के पहले वो भगवान है कि नहीं? वो भगवान का रूप है कि नहीं? पहले जैनी भगवान देखता है कि पहले नमस्कार करता है? दुनिया के लोग नमस्कार करते हैं, फिर सोचते हैं जब मैंने नमस्कार कर लिया तो भगवान हो गई। और जैन दर्शन कहता है पहले भगवान हो तो नमस्कार करो, भगवान हो तो नमस्कार करो। पहले भगवान को देखता है, वो मर जाएगा, नमस्कार करो। बोले नहीं, पहले भगवान कहाँ है? वो समंतभद्र महाराज की घटना अलग चीज है, वो बाद में बताऊंगा। वो भगवान को जानते थे तभी वो प्रकट हुए। यदि वो भगवान को नहीं जानते होते, उन्होंने एक कल्पना की कि मेरा चंद्रपुर भगवान कैसा होना चाहिए, वैसे प्रकट हुए। वो घटना को अभी नहीं गौण करता हूं। तो आपको पहले भगवान की परिभाषा रटो। ये जैन मनुष्य, यदि आपको कभी प्रतीति में आई हो मैं जैन हूं, अनुभव में कभी आया हो, यदि आपने अपने आप को मनुष्य ही माना है, तो तुम्हें कल के बाद के प्रवचन से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मतलब ही नहीं। अब प्रवचन मिडिल क्लास में चले गए। तुम प्राइमरी क्लास के विद्यार्थी हो, तो प्राइमरी क्लास के हमने 5-7 जो संबंधों को लेके बताया वो चल गया। अब प्रवचन चल रहा है मिडिल क्लास का। आप कौन सी क्लास में आना चाहते हैं? अनुभव बताओ। तुम प्राइमरी के विद्यार्थी हो या मिडिल के? क्या आपने 5वीं कक्षा बोर्ड की दी है? यदि वो सारे संबंधों में आप पास हुए हैं तो आप जैन की क्लास में, मिडिल क्लास में भर्ती हो सके। वो सारे संबंध जो मैंने पहले पूरे संबंध बताए, 4 दिन बताए हैं। अब मिडिल क्लास में आपको कभी अनुभव हुआ कि मैं जैन हूं? 24 घंटे, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, अनुभव आपको 24 घंटे में अनुभव हुआ होगा मैं मनुष्य हूं, मैं खंडेलवाल हूं, मैं पाटनी आदि हूं, मैं एक बेटे का बाप हूं, मैं अपने पिता का बेटा हूं, मैं एक स्त्री का पति हूं, मैं एक पत्नी हूं, मैं एक ब्याही जी हूं, मैं एक दोस्त हूं। ये सारे अनुभव आपको 24 घंटे में हुए हैं, होते हैं। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मुझे कोरोना है, मुझे बुखार आ रहा है। कितने अनुभव गिनाऊं? तुम रोटी खाते हो, तुम्हें अनुभव में आता मैं ये खा रहा हूं। पानी पीते हो, तुम्हें अनुभव में आ रहा पानी पी रहा हूं। भूख लगती है, तुम्हें अनुभव में आता मैं भूखा हूं। प्यास लगती है, तुम्हें अनुभव में आता मैं प्यासा हूं। कितने अनुभव गिनाऊं जो तुम्हें आता हूं। बस मैं आज एक ही बात पूछता हूं, 24 घंटे में कब अनुभव में आया मैं जैन हूं? मैं जैन हूं, ये अनुभूति कब हुई तुम्हारे लिए? एक दिन 24 घंटे करना वही अनायास। कभी एक 5 मिनट भी तुमने दिया हो, किसी भी कार्य करते समय तुमने दिया हो मैं जैन हूं। आप बुखार है तो आप बीमारी समझ गए, नहीं ये मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं बुखार है। बीमारी का आपको अनुभूति है। आपके पास जो कुछ भी सबकी चीज की अनुभव करते हो आप, जो भी सामने आपके आ जाए तुरंत समझ लेते हो ये मेरा ब्याही जी है, मैं इसका ब्याही जी हूं। तुरंत अनुभव में आ रहा है, 1 मिनट भी देर नहीं। आप तो ये बताओ तुम्हें कब 24 घंटे में अनुभूति होती है कि मैं जैन हूं? कितने भारत के अंदर जैन हैं, लेकिन 24 घंटे में एक बार भी उनको जैनत्व की अनुभूति नहीं हुई। महानुभाव, पहली बात तो मेरा यही कहना है जैनियों से। अजैन भी यदि जैन बनना चाहते हो तो उनके भी कहना है
कि पहले एक अनुभूति करो कि जैन शब्द अच्छा है या बुरा है। जैनी कहलाना तुम्हें अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? गर्व की बात है यदि आपको लगे नहीं मैं जैनी कहलाना चाहता हूं, मैं जैनी बनना चाहता हूं, मुझे जैन शब्द बहुत गरिमापूर्ण है, तो फिर किसी जैनी के आप उसके संपर्क करें। और जैनी लोगों से मैं कह रहा हूं 24 घंटे में कब आपको लगा कि मैं जैन हूं? कब लगा? सोते समय, उठते समय, बैठते समय, खाते समय, पीते समय आपको कब अनुभूति में आए कि मैं जैन हूं? मैं जैन हूं। आपने आंख खोली सुबह उठ करके, क्या मन के खोली? बाप जागा है, बेटा जागा है, मनुष्य जागा है, पाटनी को काशलीवाल जागा है, ये सब जागे, किसी ने जगाया है। लेकिन कभी आंख उठती रहा जैन जागा है। मैं जैन हूं, जैन जागा है। और जैन कैसे जागता है? ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त के पहले हमें जागना है। जब तुम्हारे मन में ऐसा भाव आ जाए कि मुझे सूर्य उदय के पहले जागना है, और सूर्य उदय के पहले जाग जाओ, समझ लेना जैन जागा है। जागते तो सभी है, जागते तो सभी है, लेकिन कब जागे हो? जैन बन के जागो। बोले जल्दी क्यों उठ रहे हो? बोले जैन हूं ना। जैन कभी सूर्योदय के बाद नहीं सोता। जैन हो, ऐसी अनुभूति आ जाए, जागो तो जैन बन के जागो। और जागते ही कुछ भी ध्यान नहीं आया, जैनी। जागते ही कुछ भी ध्यान नहीं आया, ना फ्रेश होने का भाव आया, ना लघु शंका का भाव आया, ना परिवार की याद आई, ना कोई टेंशन आया, ना कुछ आया, तुरंत जैन रह गई। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहेश विषाणम। पता चलेगा जैन जागा है। जागते ही सबसे पहले मन में किसका विचार आया? जिनेंद्र का। जैन जागा है। मुंह खुलते ही सुबह उठ करके क्या निकला? नमो रिहंताणम। जैन जागा है। उठते ही उसने कहा मैं सामायिक करूंगा, ध्यान करूंगा, भगवान का नाम लूंगा, एक जाप दूंगा। जैन जागा है। जैन जागा है। जैनी ऐसे नहीं जागेगा, जैन जागा है। जैन की पहचान है। सारे संसार में कैमरे लगे, कुंद कुंद स्वामी ने कैमरे लगे हैं। पहले बता तू मनुष्य जागता है कि बाप बेटा बन के जागता है या जैन बन के जागता है? कितने बार कितने जैनी हैं, कितने जैनी हैं जो जैन बन के जागते हैं? आपके घर में बता देना, आपके घर में कितने लोग हैं? सब जागते हैं, लेकिन जैनी बन के कितने जागते हैं? पड़ोसी में पूछ लेना, कम से कम माने में 80% लोग जागते हैं, लेकिन जैन बन के नहीं जागते। कितने % लोग जागते ही नवोकार मंत्र पढ़ते हैं? कितने % लोग जागते हैं कि मुझे जल्दी जागना है? कितने % लोग जागते हैं कि मुझे भगवान का नाम लेना? जागते ही मन में आ जाए भाव, कोई कहने वाला नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं, अपने आप मन में निकले नमो रिहंताणम। जैन जागा है। उठते ही नमोकार मंत्र कितने लोग पढ़ते हैं? आप लोग मुझे बताएं थोड़ा, अपने घर से बता दें, अपने पड़ोसी से बता दें, अपनी समाज से बता दें। मुझे तो नहीं लगता कि 50% पढ़ते हो। यही पूछो जितने यहां रहते हैं कि सुबह उठ करके ही, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, सबसे छोटा नमो रिहंताणम इतने कह दो। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
और हो जाए 9 बार नमोकार मंत्र। यदि माला पढ़ लो, माला फेर लो एक उठते ही, तो तुम्हें तो जैन का रजिस्ट्रेशन हो गया, तुम जैन हो। उठते ही करना है, पहले उठना है, जैन बन के उठना है। महानुभाव, सारे जैनियों से मेरा कहना है, कुंद कुंद की क्लास में भर्ती होना है, पहले जैन की अनुभूति करो, जैन बन के उठना सीखो, और जैन बन के उठने की आदत डालो, संस्कार डालो। मैं उठूंगा तो जैन बन के उठूंगा, उठते ही मैं जैनत्व की अनुभूति करूंगा कि मैं जैन हूं। ये अनुभूति जैसे हो जाए, उसके बाद आप उठोगे। आप कहां जाओगे उठते ही? फ्रेश होना, बाथरूम में जाओगे, जैन बन के जाना बाथरूम में। बाथरूम जैनी का है कि नहीं, इस बाथरूम में जैन गया है, ये तुम्हारी पहचान होना चाहिए। जैन हर स्थान पर बाथरूम नहीं करता, हर स्थान पर टॉयलेट नहीं करता, उसकी वहां पहचान होती है, यहां कोई जैनी गया है। जैनी सबसे पहले देखता है कि मेरे शुद्धिकरण में उसके बाथरूम में पानी का छन्ना लगा होगा, उसके बाथरूम में भी कुछ ऐसी विशेषताएं होंगी। बाथरूम भी जैनी का बाथरूम अलग दिखेगा, उसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी, उसमें नहाने का साबुन होगा जैनी का, जैन साबुन। अरे जैनियों, तुम लोग वो कर सकते हो कि सारे दुनिया के व्यापार को बदल सकते हो। एक छोटी सी घटना ने आज संसार में किसी जाति के नाम से भोजन नहीं मिलता, जैन फ्रूट्स नाम से भोजन सारी दुनिया में है। जैन भोजन एक छोटी सी घटना है, एक छोटा सा नियम पाला, जैनी की पहचान। आज किसी अजैन ने कहा था, जैन जाति ने कम से कम सारे विश्व में और कुछ किया हो नहीं किया हो, जैन भोजन के नाम से तो पहचान बना ली अलग। मैं कहता हूं, आप बाथरूम में गए हैं तो जैन साबुन, आपके बाथरूम में साबुन कौन सी है नहाने की? जैन साबुन होना चाहिए। दुनिया जाने कि जैन साबुन, जब भी तुम पूछो मुझे कौन है, तो ये जैन साबुन पकड़िए। अब जैन साबुन कौन सी होती है? जिसमें चर्बी नहीं होती, जिसमें विवेक से लेता है कि भाई इसमें कोई चर्बी तो नहीं है। साबुन, जितनी महंगी साबुन आती है, इसमें सबसे ज्यादा जानवरों को जिंदा मार करके, जिंदा में उनकी चर्बी निकाली जाती, मार के नहीं। जीवित रहने में उसकी चर्बी अलग की जाती है, उसमें तेल ज्यादा निकलता है, उससे बनती है साबुन, जैन साबुन। बाथरूम जैनियों का बाथरूम बना रहा हूं, मंदिर ही अकेले जैनियों की नहीं। कल मैंने कहा था, जैन पेपर में तुम्हें पास होना है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, तेरी जैन साबुन है क्या बाथरूम में? बाथरूम जैन का है कि जनरल है? जनरल है कि जैन बाथरूम है? जैन बाथरूम। वहां एक अलग ढंग की सफाई होगी, जीवों पर ध्यान दिया जाएगा। एक उदाहरण तुम्हें देता हूं, जैन साधु के लिए सभी लघु शंका करते हैं, सभी पोटी जाते हैं, महाराज भी जाते सब, लेकिन जैन साधु की अलग पहचान होती है। जैन हर स्थान पर लघु शंका नहीं करता, जैन साधु हर स्थान पर शौच नहीं जाता, पहचान है। इसी प्रकार जैनी की पहचान होना चाहिए। जैनी सबसे पहले यह देखता है, फिर आप वहां से जब जैनी की पहचान, किस लिए नहा रहे हो? जैनी की पहचान। नहाते सभी हैं, सभी गर्मी के लिए नहाते हैं, सभी फ्रेश होने के लिए नहाते हैं, सभी स्वच्छ होने के लिए नहाते हैं। जैनी का स्नान किस लिए नहा रहे हो? अभिषेक करने के लिए, महाराज को आहार देने के लिए। ये जैन स्नान। कितने लोग हैं जो जैनी हैं और जैन स्नान करते हैं? कितने जैनी हैं? उनकी संख्या तो 1 करोड़ आदि तुम बताते हो, लेकिन जैन स्नान कितने जैनी करते हैं? मैंने 2 पहचानें बता दी, एक तो साबुन की, और एक किस लिए नहा रहे हैं? मुझे अभिषेक करना जाना है, क्योंकि बिना नहाए अभिषेक नहीं कर सकता। मुझे प्रभु के दरवाजे जाना है, मुझे महाराज को आहार देना है। मैं बिना नहाए नहीं खाता हूं,
मैं बिना शुद्ध भोजन करता हूं, इसलिए नहा रहा हूं। ये जैनी का स्नान है। इसमें कितने लोग पास हो, कितने % पास हो? अब जैन नहाने के बाद जैनी का कपड़ा, नहा करने के बाद कपड़े पहनोगे कि ऐसे ही रहोगे? नहीं, नहीं पहनो तो मुझे तो कोई ऐतराज है नहीं। पहनोगे तो पहला कपड़ा, नहाने के बाद हर व्यक्ति फ्रेश कपड़ा पहनता है। नहाने के बाद व्यक्ति नया कपड़ा पहनता है। नहाने के बाद व्यक्ति धुला कपड़ा पहनता है। नहाने के बाद व्यक्ति गंदा कपड़ा नहीं पहनता। ये सारे जनरल में है कि नहीं? नहाने के बाद तुम बासा अंडरवियर पहनते हो कि नया? तुम बासी बनियान पहनते हो कि नहीं? तुम नए कपड़े पहनते हो। ये सारा जनरल है, पूरे दुनिया के मुल्क में सब यही करते हैं। ठीक है, कोई 1-2 दिन का धुला हुआ पहन लेता है, लेकिन पहनेगा, साफ पहनने का प्रयास करेगा। तो तुम भी वही कर रहे हो। नहाने के बाद अच्छे साफ कपड़े, प्रेस किए हो कपड़े पहन का, जो भी पहनते हो पहनोगे? नहीं, तुम्हारे नहाने के बाद जैन कपड़ा पहनोगे पहला, जनरल बाद में। पहले मस्ट एंड मस्ट जैन कपड़ा होगा। और जैन कपड़ा क्या है? नहाने के बाद सबसे पहले मेरे तन पे आएगा तो मंदिर का कपड़ा आएगा, मंदिर का धोती दुपट्टा आएगा, मंदिर के पूजा के तरफ आएंगे, क्योंकि मैं जैन हूं। मेरा पहनने का, नहाने के बाद जो कपड़ा पहनता हूं, मैं जैन कपड़ा पहनता हूं। जैसे ही तुम बाथरूम से निकलो, लोग पहचान जाएंगे, अरे बाथरूम में से जैन निकला है। क्या बात है महानुभाव। दुनिया तो मंदिर में से आया है, इस मंदिर से आया है तो जैनी है। मैं वहां तुम्हें ले जा रहा हूं, तुम बाथरूम में से निकले और लोग कह रहे हैं जैनी है, क्योंकि धोती दुपट्टा पहन के बाथरूम से निकला है। बाथरूम के बाहर एक वो कौन सा रूम होता है? ड्रेसिंग, टॉयलेट, बाथरूम, पर एक कमरा और बनता है। हम धर्मशालाओं में देख लेते हैं थोड़ा भी ड्रेसिंग रूम। ड्रेसिंग रूम में धोती दुपट्टा है। ड्रेसिंग रूम में इतना पवित्र वस्त्र रखा है, जब तुम बाथरूम से निकले एक पहचान होना चाहिए, ये जैनी निकला है, क्योंकि नहाने के बाद इसने दूसरा वस्त्र नहीं पहना, धोती दुपट्टा पहना है, मंदिर का धोती दुपट्टा पहना है। कितने % लोग हैं जो जैन वस्त्र पहनते हैं? दिन भर नहीं कह रहा हूं, पहला वस्त्र जैन पहन लो, पहला मंगलाचरण जैन से करो। बीच में तुम अपनी कहानी लिख लेना, बीच में तुम अपना कोई दूसरा वस्त्र पहन लेना जनरल, लेकिन मंगलाचरण जैन वस्त्र। यदि तुम्हें जैन की अनुभूति हुई है तो नहीं, पहला वस्त्र मुझे जैन वस्त्र पहनूंगा। और जैन वस्त्र का मैंने लक्षण बता दिया कि धोती दुपट्टा, वो भी मंदिर का अलग होना चाहिए। पहले हर जैनी के पास एक जैन धोती दुपट्टा होता था। यदि किसी का अटैची गुम जाए ना, तो पुलिस खोलती है, उसमें धोती दुपट्टा निकल जाए तो समझ लेता है ये जैनी का है। पहले हर घर में, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, मंदिर के वस्त्र अलग होते थे। महिलाएं भी मंदिर की साड़ी अलग रखती थी, उसको घर से कारों में नहीं लेते थे, उसको बाजार में नहीं पहनेंगे, 24 घंटे नहीं पहनेंगे, मंदिर जाएंगे, मंदिर से आकर उतार देती थी। मंदिर के वस्त्र अलग होंगे। बहुत बड़ा इसका लक्षण है, बहुत रीजन है। जैनी के वस्त्रों में इतनी ताकत होती है कि जिस घर में जैनी का वस्त्र होता है, जैनी वस्त्र होता है, उस घर में गारंटी मेरी है, संसार का कोई ऊपरी बाधा प्रवेश नहीं कर सकती। जैन वस्त्र होना चाहिए। मैंने प्रैक्टिकल किया इसको। जैन वस्त्र किसे कहते हैं? जो मात्र मंदिर के लिए ही काम, और कोई काम नहीं। उस पहन के भोजन नहीं करोगे, बाथरूम नहीं जाओगे, टॉयलेट नहीं जाओगे, और 24 घंटे में कभी उसका, मात्र मंदिर के नाम से। और मैंने एक बार कहीं कहा था, हर व्यक्ति को 8 वर्ष का होते ही आप बच्चों को वस्त्र खरीदते हैं। एक बच्चे को मंदिर का वस्त्र जरूर खरीदना और बच्चे को बढ़ा देना, बेटा ये मंदिर का वस्त्र है। ठीक है, तुम प्रतिदिन मंदिर ले जाओ या नहीं ले जाओ, लेकिन जब वो मंदिर जाए तो वो वस्त्र पहन के जाए, बेटा ये मंदिर का वस्त्र। जिस बच्चे के घर में मंदिर का वस्त्र रखा हो, बच्चे के नाम से, संसार की कोई ताकत उसको नजर नहीं लगा सकती। अपहरण करने वालों के भी हाथ कांप जाएंगे, क्योंकि इसका वस्त्र घर में मंदिर का रखा हुआ है, मंदिर का वस्त्र रखा है। तुम 100 जोड़ी अपने बच्चों को वस्त्र खरीदते हो,
मेरा आज सारे संसार से कहने, जिनको जैनी की अनुभूति हुई है, जिसको जैनी की अनुभूति हुई है, अपना एक वस्त्र, जैन वस्त्र जरूर खरीद लेना, जैन वस्त्र जरूर खरीद लेना। कोई ज्यादा महंगा नहीं आएगा, 1500 में आ जाता होगा। जैन वस्त्र जरूर, हर घर में जितने लोग हैं जैन वस्त्र, महिलाओं के यहां साड़ियों की कमी नहीं है, एक जैन साड़ी जरूर खरीद लेना। तुम्हारी कोई साड़ी, बनारसी साड़ी को मना नहीं कर रहा हूं, रेशम की नहीं हो, हाँ? रेशम की ना हो, वो तुम्हारे, पहला तो एक जैन साड़ी। जैन साड़ी की परिभाषा मैंने क्या दी है? जो मात मंदिर के काम आएगी, जो मात गुरुओं को आहार देने के काम आएगी, जो मात जाप देने के काम आएगी, जो मात पूजा में काम आएगी, जो मात विधान में, धार्मिक कार्यों के अलावा ये वस्त्र किसी काम में नहीं आएंगे। आप जितने भी वस्त्र पहनते हो, मुझे मालूम नहीं, उतने सारे वस्त्र एक जोड़ी मंदिर के नाम। दुनिया की आप मैचिंग करते हो, हर चीज में मैचिंग करते हैं, एक मंदिर का भी सेट तैयार करो। संसार की हर नारी से मैं कह रहा हूं, जिस घर में जिस महिला की मंदिर की साड़ी रखी है, पूरा तो नहीं कहूंगा, बहुत हद तक तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा सुरक्षा कवच दे रहा हूं। औरतों को ज्यादा भूत लगते हैं और कहते ना, ए भूत, मेरे यहां मंदिर की साड़ी रखी है, भूत कांप जाएगा। बुरी नजर वालों की शायद रावण जैसी कोई निकृष्ट दृष्टि है तो बात अलग है, सामान तो दृष्टि नहीं पड़ेगी। मंदिर की साड़ी, और मंदिर तुम जाओ, मंदिर की साड़ी पहन के जाओ। मंदिर में तुम क्या क्या पहन के जाते हो? सुहाग दशमी, सुगंध दशमी को क्या होता है? अब मैं कहना नहीं चाहता हूं, मैं बोलूंगा तो बोलोगे तुम बोलते हो। क्या स्थिति बन गई तुम्हारी? मंदिर के वस्त्र खत्म हो गए। आज मंदिरों में सबसे बड़ा जो अतिशय खत्म हो रहा है, मंदिर की ड्रेस में व्यक्ति नहीं आ रहे। मंदिर की ड्रेस होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। आज एक लोक अदालत में आप जाते हैं, वहां भी आपकी फरियाद वकील को काला कोट और कट टाई लगाना पड़ती है, मंदिर की नहीं लगाने। समय आपका हो गया, अभी फिर अपन और चर्चा चलेंगे। बहुत अच्छे विषय, महानुभाव। इन छोटी छोटी बातों में, अपने बड़े बड़े पेपरों में तो अपन डिक्टेंशन ले लिया, लेकिन छोटे पेपर में अपन फेल हैं तो फेल ही माने जाएंगे। विद्यार्थी सारे इंग्लिश गणित के पेपरों में डिक्टेंशन है, लेकिन हिंदी में फेल है तो फेल ही माना जाता है। महावीर भगवान की परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंग श्री सुधासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय शशि प्रभा देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्री कैलाश चंद्र जी जैन गंगवाल रेनवाल, पुत्र एवं पुत्र वधू कमल जैन ममता जैन गंगवाल, पौत्र श्रेयांश जैन अहमदाबाद, दीपक जैन, पौत्री लकी जैन गुंटूर, बेटी एवं दामाद प्रेमलता, बाबूलाल जी कासलीबाल चोमू, कुसुम निर्मल जी छाबड़ा इम्फाल, सुनीता राकेश अजमेरा, गांधीधाम एवं समस्त गंगवाल परिवार, गुंटूर आंध्र प्रदेश। श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रियश, परीशा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदमचंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रदीप कुमार जैन, श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, श्री राजेश जैन, पुत्रवधू श्रीमती सीमा जैन, राशि जैन, तन्मय जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू धर्मेंद्र जैन, श्रीमती विनीता जैन, आकाश, सक्षम जैन, आर्शिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरिता जैन, स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल, ईश्वरवाड़ा मध्य प्रदेश, शुभम जैन, सुयश जैन, भोपाल, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन, मैक्स, देवांश जैन, द्रव्या जैन, इंदौर, फर्म पदमचंद शिखर चंद जैन, बेगमगंज सागर MP, श्री सुधा सागर पल्सेस, बेगमगंज सागर MP, श्री गुरुजी ट्रेडर्स, बेगमगंज सागर MP, PS परिवार, बेगमगंज सागर मध्य प्रदेश।